अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। गपशप नामा की 8th एपिसोड को लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूं। आज 6 जुलाई है और पीर का दिन है और मेरे साथ आज शो में शामिल हैं सना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना इकबाल। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आज के अपने शो के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की ताज़ा खबर। जी तो सर, आज आप हमारे व्यूवर्स के साथ कौन सी न्यूज़ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, न्यूज़ तो डेफिनेटली अभी तक जो है वो कोरोना में हम चल रहे हैं और कोरोना के साथ जंग कर रहे हैं, कोरोना से बच रहे हैं, कोरोना को जो है वो फेस कर रहे हैं। और उसी हवाले से सियालकोट के हवाले से आपके साथ एक ख़बर हम शेयर करते हैं कि सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया है और उसमें जो कोरोना के हवाले से टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट थी। लेकिन अब जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो ये फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ 2,000 रुपये में प्रोवाइड की जा रही है। और अगर कोई अपना खुदा न खास्ता अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं और किस तरह की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ 2,000 रुपये में अपना टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया सियालकोट की तरफ से एक और बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ पे न्यू ऑक्सीजन हाई फ्लो बेड वार्ड जो है वो बनाया गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में वेंटिलेटर्स जो है वो मुहैया किए गए हैं। और इसके अलावा और कुछ मशीनरी है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स की सहूलत के लिए या उनको रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। और इसके अलावा नो मास्क नो सर्विस के हवाले से जो है उन्होंने एक सर्विस स्टार्ट की है कि वो लोग जो कि बाज़ारों में और मार्केट्स में जो है वो चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, तो दुकानदारों को और वहाँ के लोगों को ये इस चीज़ पे पाबंद किया गया है कि जो लोग कस्टमर्स अगर अपने आप को मास्क से कवर नहीं करते या मास्क नहीं लगाते तो उनको किसी तरह की कोई सर्विस ना दी जाए। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम और आप लोग जो है वो उसमें सीरियस नहीं होते। मेरा ख़्याल है कि हम एक पढ़ी लिखी कौम है, हमें इस बात का जो है वो बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होना चाहिए और इस बात का पता होना चाहिए कि जब हमें किसी हवाले से पाबंद किया जा रहा है या किसी वजह से हमें ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो कि हमारे ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं, तो उसको डेफिनेटली हमें समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब हम उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 चीज़ें जो कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आई हैं हमारे सामने, एक बहुत अच्छी काविश है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अलावा एक और ख़बर जो है काफ़ी ज़्यादा सुनने को आ रही है कि पबजी बंद हो गई है। जी, पबजी एक गेम है, इसके बारे में ज़्यादा मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इसने काफ़ी ज़्यादा हमारी यूथ को जो है वो इतना हद तक इन्वॉल्व कर लिया है कि अगर हम बच्चों को देखें तो हर टाइम उसी गेम के साथ लगे हुए हैं। और एक मेरा हाल है वो एक फ़ाइटिंग गेम है और इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि हर तीसरा बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। उसमें बेट्स भी लगती हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे थोड़ा सा जो है वो बताया गया तो उस हवाले से मैं बात करूँगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली बैन होनी चाहिए, जिससे हमारी यूथ को जो है वो उनकी जो असल जो उनके टारगेट है वो उससे हट रहे हैं और इस तरह की फजूल चीज़ों में जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आजकल के हवाले से, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। और डेफिनेटली ये जो वक्त की ज़रूरत भी एक तरह से है, लेकिन उसमें किस हद तक वो लोग कामयाब हो रहे हैं, किस हद तक जो है वो हमारे जो यूथ है उसको अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ उसमें कर रहे हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है तो हमारे यूथ जो है वो उस चीज़ से इतने ज़्यादा, क्योंकि ये डेफिनेटली एक नई चीज़ है हमारे लिए। और सर यूथ ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में यूज़ किया है ऑनलाइन क्लासेस को। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको करनी पड़ती हैं या उसके लिए बाउंड होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो जो कॉलेज का या स्कूल का जो माहौल होता है डेफिनेटली वो ऑनलाइन घर में तो वो माहौल नहीं मिल सकता। तो इसलिए इसमें एक और चीज़ें भी हैं कि आप वो वीडियोज़ वगैरह लेके वो उनको गूगल क्लासरूम पे वो डाल देते हैं और किसी भी टाइम जो स्टूडेंट्स हैं अपने घर में बैठ के वो जो वीडियोज़ हैं वो लेक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो स्कूल का एक माहौल होता है वो तो कभी भी उसका नेमल बदल नहीं हो सकता।
लेकिन फिर भी अगर हम बात करें मौजूदा हालात को और मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर हम देखें तो ये किसी हद तक जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प करेगी। लेकिन उस तरह, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो जब अपने बच्चों के सामने बैठ के उनको फ़ेस टू फेस पढ़ाता है उसकी डेफिनेटली एक अपनी अहमियत है और वो उससे हम उसको झुटला नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह करे कि इसके हवाले से भी जो है वो लोगों को कोई फ़ायदा हो, उन बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि और यहाँ पे मैं एक बात करूँगा अपने यूथ से कि जिस टाइम इस तरह की सिचुएशन से जो है वो नब्रदाज़मा हो रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो उनको चाहिए कि इसको सीरियसली लें। जब तक वो इसको सीरियस नहीं लेंगे उसको प्रॉपर, क्योंकि ये हमारे पास और इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली ये ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके बरक्स डेफिनेटली स्कूल जो है वो मैंने जिस तरह पहले बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक नहीं तो हमें, हमारे यूथ को जो है वो एज अ पेरेंट्स भी हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बाउंड करें उस हवाले से कि जी बेटा आपने सारा दिन वैसे भी बैठना होता है या खेलना होता है, तो उसमें के लिए जो है वो एक जिस तरह स्कूल में हमारा एक टाइम होता है मतलब 9 से या 8 से 1-2 बजे तक, उसमें चलें वो सारा टाइम नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे अपने बच्चों को डेफिनेटली हमें बाउंड करना चाहिए कि आपने बैठ के ये जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितनी भी आपके गूगल क्लासरूम पे या जिस तरह से स्कूल की तरफ से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो उनको बैठ के एक सीरियस तरीके से जो है वो उसके ऊपर आप बैठें और उसको पढ़ें। अगर हम अपने बच्चों को बाउंड करेंगे और बच्चे डेफिनेटली ख़ुद अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए आने वाले वक्तों में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और इसके साथ ही सर एक और बात जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से है वो ये है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए है, यूथ के लिए है कि गवर्नमेंट ने हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारी यूथ के लिए, ताकि उनका जो मुस्तकबिल है, उनका जो साल हैं वो ज़ाया नहीं हो, उसके वजह से उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन निकाल दिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स उनके कर दिए। लेकिन हमारी यूथ ने इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत फ़ायदा उठाया है और एक रूम में 10-15 लोग इकट्ठे होकर एग्ज़ाम्स देना, वो लोग अपने ही फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है जिस पे पेरेंट्स को भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोग अपना सेमेस्टर जो है या अपना कोर्स जो है वो कैरी ऑन करें, उस पर कंटिन्यू उसको लेके चलें। हमारी पाकिस्तान की यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ और अपने फ्यूचर के साथ गलत कर रहे हो। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान की यूथ से, कि आप अपने फ्यूचर के साथ मत खेलें। आप जो हो अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसका अच्छे से उसको अवेल करो। तो एक सबसे बड़ी बात ये थी जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर रीओपनिंग स्कूल्स की, तो वो डेफिनेटली अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाई है। मुख्तलिफ डेट्स जो है वो सुनने में आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो महकमा तालीम की तरफ से कोई भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिससे हम अपने बच्चों को बाउंड कर सकें या हम ये एक चीज़ कह सकें जी हमें इस महीने खुलने जाना है या इस डेट को खुलने जाना, अभी उसका कोई पता नहीं है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि जब तक इस तरह के मामलात हैं, उस तरह के हालात हैं, तो फिर हमें जो है वो जो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल एक चीज़ है उसको हमें लेना चाहिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जिस तरह भी सना ने बात की है, एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उसको जब तक हमारी यूथ जो है वो सीरियस नहीं लेगी तब तक जो है वो इसका कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स आपने सुनी आज की ताज़ा खबरें और इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाजरीन वेलकम टू द शो। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने शो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है आज की हॉट स्टोरी। जी, तो सर जैसे कि आपने हमारे लास्ट शो में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई जो कि टाइटैनिक पे थी और आपने उसके टाइटैनिक के बारे में सब हमारे व्यूवर्स को बताया, टाइटैनिक कैसे बना और उसके जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम को इन्फॉर्मेटिव भी बनाएं, जी फ़नी भी हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल की जाएँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। जी नाज़रीन, आज हम जिस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है बरमूदा ट्रायंगल। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से
इन्फॉर्मेशन नहीं रखते होंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा अभी जो हम शेयर करने जा रहे हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जानते हैं। और अगर हम इसकी अहमियत के बारे में बात करें तो ये दुनिया के एक चंद गहरे तरीन समंदरों में जिसका शुमार होता है। और बरमूदा ट्रायंगल जो कि एक पुरस्रार जगह के नाम से मंसूब की जाती है, और इसके हवाले से बताया जाता है कि बहुत सारे बहरी जहाज़ जो है वो इसमें गर्क हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग इस हवाले में ये भी कहते हैं कि उस जगह पे, मखसूस जगह पे जो है वो एक समंदरी एक बहुत बड़ा जानवर है जो उन जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी कुछ शैतानी क़ुव्वतें हैं जो उस जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारती हैं और जहाज़ों को जो है वो गर्क कर देती हैं। बहरी जहाज़ों के हवाले से कहा जाता है कि जब उस मखसूस जगह पे ये जहाज़ पहुँचते हैं बहरी जहाज़, तो उनकी जो सिमत जो है वो मालूम करने वाला जो आला होता है वो ख़राब हो जाता है और उनको पता नहीं चलता कि जहाज़ इस टाइम किस तरफ जा रहा है। और अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो बताया जाता है कि उस जगह पे जाके जहाज़ को आसमान से कुछ मखसूस किस्म की जो रोशनियाँ हैं वो नज़र आती हैं, जिसकी वजह से उनको सिमत का तयन करना मुश्किल हो जाता है और फिर वो जहाज़ जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है और समंदर में गर्क हो जाता है। और अगर इस हवाले से रवायात के हवाले से अगर हम बात करें तो मुसन्निफ़ लैरी कश की किताब बरमूदा ट्रायंगल हिस्ट्री सॉल्व में उसने ये बात लिखी है कि उस मखसूस जगह पे हर टाइम जो है वो तूफ़ान बर्पा होता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम तूफ़ान की ज़द में वो जगह रहती है। इस वजह से जब जहाज़ उस जगह पे पहुंचता है, उस मखसूस जगह पे, उस ट्रायंगल वाली जगह पे पहुंचता है, तो फिर वो हादसे का शिकार होता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो जो जगह है स्पेशली बताई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा उस बाकी समंदर के मुकाबले में वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और वहाँ पे तूफ़ान जो है वो बरपा रहता है। और अगर हम बात करें उन जहाज़ों की जो वहाँ पे जाके गर्क हुए और वहाँ पे डूबे, मशहूर जहाज़ US साइक्लोस जो कि 1918 में वहाँ पे गर्क हुआ था और ये पहला वाक़या था जिसको लोगों ने नोटिस किया था। उसके बाद से जो है वो लोगों ने इस मखसूस जगह को नोटिस करना शुरू किया। 542 फुट लंबा ये जहाज़ था जो कि 306 मुसाफिरों को लेके जा रहा था और वो तमाम जितने मुसाफिर थे वो तमाम उसमें जहाँ बाग हो गए थे। इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स का एक जहाज़ फ़्लाइट 519 दिसंबर 1945 को इस इलाके में उतरते हुए अचानक गायब हो गया और इस जहाज़ को बचाने के लिए, इस जहाज़ को ढूंढने के लिए मज़ीद 3 जहाज़ जो है उसके पीछे गए और 2 बाकी जो जहाज़ थे वो भी वहीं कहीं गर्क हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। और इसके अलावा 2 टाइगर जहाज़, फ़्लाइट BC-3, फ़्लाइट 441 और कई और जहाज़ भी इस जगह की नज़र हुए और वहाँ पे जाके गर्क हुए। और इसके अलावा कैरल ए डीरिंग ये एक जहाज़ था जिसकी बहुत ज़्यादा अजीब कहानी है और इस जहाज़ को घोस्ट शिप भी कहा जाता था। ये भी इसी जगह पे जाके गर्क हुआ था। उस टाइम जो है वो ये एक बाकी जहाज़ों के लिए जो ईंधन होता है वो लेके जा रहा था और जब उस मखसूस जगह में पहुंचा तो अचानक ही गायब हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। और अगर हम बात करें साइंसदानों के हवाले से तो साइंसदान कहते हैं कि उस जगह पे जो कि मखसूस जगह है, एक गैस है मेथीन गैस जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी मिक़दार पाई जाती है, जिसकी वजह से वो उस जगह मखसूस जगह पे तूफ़ान बरपा रहता है और उस गैस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है। और उसी गैस की वजह से अगर हम बात करें कि उस गैस से अगर वहाँ पे पानी में तूफ़ान आता है तो हवाई जहाज़ जो है वो कैसे गर्क होते हैं। तो उसी हवाले से फिर साइंसदान ये कहते हैं कि ना सिर्फ वो गैस सिर्फ अंदर पानी को जो है वो मुतासिर करती है, बल्कि उसके ऊपर जो उड़ने वाले जहाज़ होते हैं उनको भी ये मेथीन गैस जो है एक ख़ास किस्म की गैस है वो मुतासिर करती है। लेकिन हवाई जहाज़ के हवाले से अभी तक उन्होंने कोई पक्की बात नहीं की है कि वो भी इससे मुतासर होती है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से वो कहने में मजबूर हैं कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल है इस तरह के वाक़यात से भरा पड़ा है। और इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में भी ये मशहूर है कि जब वो उस मखसूस जगह से अपने जहाज़ में गुज़र रहा था तो उसका जो जहाज़ का कंपास सिस्टम था वो बंद हो गया था और उसने आसमान से एक आग का गोला उतरते हुए देखा था।
तो ये कुछ ऐसी आज की हार्ट स्टोरी थी जो कि हमने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी। बहरहाल ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके ऊपर हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है, तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद है आज की हॉट स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गपशपनामा और इस टाइम हमारे पास हमारा जो नया सेगमेंट है उस हवाले से सना आप बताइए। जी बिल्कुल सर। जी तो नाज़रीन, अब जो हमारा सेगमेंट है सेगमेंट नंबर 3, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो सेगमेंट है वीडियो ऑफ द डे। जी तो व्यूवर्स, इस सेगमेंट में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ़नी वीडियोस जो हैं वो दिखाते हैं और उस पर जानेंगे हम अपने होस्ट का तबसरा कि वो उनकी क्या राय है उन वीडियोस के बारे में और वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उन वीडियोस के बारे में। वो अपनी राय हमें देंगे और हम उन फ़नी वीडियोस को और इस सेगमेंट को एंजॉय करते हैं। चले चलते हैं व्यूवर्स आज की हम अपनी फर्स्ट वीडियो की तरफ। विशाल भाई, गाड़ी की चाबी देना। नहीं देनी, आ जाते हैं भीख मांगने। रुक भाई, मेरी गाड़ी है ना, तो तुम कौन होती हो मना करने वाली? अबे जा, नहीं देनी। मैं मना करूंगा? पागल। जी तो सर, आपने वीडियो देखी और आप अब इस वीडियो पे जो है हमारे व्यूवर्स को कमेंट्स, हालांकि इसके ऊपर तो कोई कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे वाकई ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने फ्रेंड्स को जो है अपनी चीज़ें समटाइम नहीं देते। और ये तो बड़ी फ़नी वे में उसने कहा है कि पहले आपने क्यों मना किया, मेरी चीज़ें तो मैं मना करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। जी तो नाजरीन, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले सर, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यार फैसलाबाद वाली फुफा फौत हो गया था कोरोना नाल के सादा बुमा। जी बिल्कुल जी, आजकल अल्लाह माफ़ करे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जब भी कोई फौतगी होती है डेफिनेटली तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि जो फौतगी हुई है वो किस वजह से, क्योंकि डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें सिचुएशंस होती हैं तो जो जनाजे पे जाने वाले लोग होते हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली ये चीज़ें हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोरोना से इस दुनिया से जाता है तो फिर उसका नमाज जनाजा उस तरह से नहीं किया जाता। कुछ चंद लोग जाके जो है वो जनाजा पढ़ते हैं और फिर उसको उनको जो दफनाने का जो सिलसिला होता है वो भी एक बड़ा और तरह से होता है। तो लेकिन ये इन्होंने इसको फ़नी वे में कर दिया है कि जी इस तरह से, तो ये चीज़ें वाकई डेफिनेटली चल रही हैं। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हमारे पास बहुत सी वीडियोस और हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम कुछ मज़ीद आपके साथ वीडियोस जो हैं वो शेयर करेंगे। जी तो सर, हम चलते हैं अपनी थर्ड वीडियो की तरफ। चलो आज शॉपिंग पे चलो। आज तुमने मुझे पूरे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवाई। चलो। माँ जी को फोन। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। 10,000 रुपया चाहिए। 10,000? खैरियत, इलाज करवाना है। तो सरकारी हॉस्पिटल जाए ना, वहां से इलाज करवाएं। माँ जी आप सरकारी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ ख्याल नहीं रखते। यार फजूल बातें बनी हुई हैं, सब ख्याल रखते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल ही चलिए। अल्लाह हाफ़िज़। यार तुम भी ना, पता तुम्हारी माँ कितनी परेशान लग रही थी। चलो तुम्हारी शॉपिंग चलो। जी बिल्कुल, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। आप देखें जिस तरह, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर वाकई बहुत बड़ा तबसरा बनता है अगर हम करें कि जब मियाँ बीवी माँ बाप को अपना, अगर बीवी जो है वो खावंद के माँ बाप को अपना माँ बाप समझे और खावंद बीवी के माँ बाप को अपना माँ बाप समझे, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होती। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जो बीवी होती है अपने ससुराल में आके यही समझती है कि जो ससुराली हैं वो मेरे ससुर और
सास हैं, अगर उन्हीं को अपनी माँ बाप तस्लीम कर लें तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा Exactly. कवर हो सकती है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें अपनी यूथ को बतानी चाहिए कि जब आप कोई भी लड़की शादी के बाद घर जाती है, अगले घर जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी फैमिली समझे तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। तो व्यूवर्स चलते हैं इसके साथ ही एक और वीडियो की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट से पहले हम अपनी आज की लास्ट वीडियो जो है उस पे जानेंगे सर का तबसरा। यार एक बात कहूं, मारोगे तो नहीं? अगर ज्यादा अजाने देने से फर्क नहीं पड़ रहा तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के देखें, शायद अल्लाह पाक को हम पे रहम आ जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है, और हकीकत भी यही है कि हम तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं कि हम इस सिचुएशन से लड़ रहे बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। अज़ानें दी जा रही हैं, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, इस्तग़फ़ार किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जो इसके साथ वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं, अगर हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकल के साथ ही दूसरों को जो है वो उनसे जीने का हक़ छीन लेंगे, अपनी चीज़ों को जो है वो महंगे दामों, डबल ट्रिपल दामों में जाके बेचेंगे और इस चीज़ को तसव्वुर करेंगे कि यही टाइम है लूटने का, यही टाइम है फ़ायदा उठाने का, तो फिर वो हमारी नमाज़ें, वो हमारी इबादत किसी भी, मैं नहीं समझता कि वो हमारी कबूल होती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस बंदे ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि इस टाइम जो कि सिचुएशन इस तरह की है, इस सिचुएशन में भी आके हम लोग अपने फ़ायदों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, लोगों के लिए राशन, लोगों के लिए और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट से गायब करके उसके बाद फिर उसको महंगे दामों, बल्कि कई गुना ज़्यादा करके जो है वो उनको बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पैगाम के मुताबिक हमें ये भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में अगर हम सेल करें, हो सकता है अल्लाह ताला को हमारी ये ज़्यादा पसंद आ जाए। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी। छोटा सा वाक़या है कि ऐसा हुआ कि चाइना में जिन दिनों कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और वहाँ पे एक शॉप वाले ने अपनी दुकान से कुछ चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा महंगा बेचना स्टार्ट किया। ज़ाहिर है वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी, और जब वहाँ की गवर्नमेंट को इस बारे में मालूम हुआ, उन्होंने आके विज़िट किया और जब देखा कि उनके रेट्स दूसरे रेट से हाई थे, उन्होंने उस दुकान का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। और आपको मालूम है कि चाइना में एक दफ़ा अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो वो बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल सी बात है कि दोबारा से वो लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें अपने दूसरे मुल्कों से ये अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हम बहुत कुछ सीख लेते हैं दूसरे मुल्कों को, हम लोग बहुत कुछ अपने ऊपर अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें ख़ुद के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि चाइना में आपसे मैंने शेयर किया कि एक रेट्स हाई का था और रेट्स की वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये काम किया, और वहाँ पे बहुत मुश्किल से दोबारा से लाइसेंस हासिल करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने उन लोगों को देखें कि जो लोग 2 वक्त की रोटी जिनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को चाहिए और हम सबको चाहिए कि हम सब इस चीज़ पे फोकस करें और देखें, उन लोगों को देखें जो लोगों के लिए खाना मुश्किल हो गया है। तो अपने रेट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा ना दें, मीन्स के लोगों की ज़रूरियात को देखें और उनके मुताबिक जो है हम लोग चलें। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें हो जाएं, और होती भी हैं सम टाइम, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतज़ामात करने होंगे। पिछले दिनों आपको पता है पेट्रोल के हवाले से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, और वही पेट्रोल जो है वो अब मिल रहा है, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन जब वो कंट्रोल थी तो नहीं मिल रहा था। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए और करना चाहिए। जी तो व्यूवर्स, आपने देखी हमारी आज की वीडियोस, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत से शोज़ में होस्ट जो हैं वो गेस्ट से पिक्चर जो हैं वो गेस करवाते हैं, या पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो गेस करवाते हैं, लेकिन इस शो में थोड़ा सा हम लोग ऑपोजिट करने वाले हैं। हम जो हैं, सर मैं आपको कुछ पिक्चर जो हैं वो आपको गेस करवाऊंगी, और आपने गेस करना है कि वो पर्सनैलिटीज़ कौन है। हम आपको उनकी चाइल्डहुड की पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने वो गेस करना है।
उम्मीद है आप गेस कर पाएँ। आई विल ट्राई। ओके और हमारी फर्स्ट जो पिक्चर है वो है सर, आई थिंक झलक तो जो है वो हमारे शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल। एग्जैक्टली आपने बहुत ही अच्छा गेस किया और बहुत ही कम टाइम में आपने गेस किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी गेस कर लेंगे। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम जो है अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं। तो सर हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो है काइंडली आप गेस करें। आई थिंक ये शेख रशीद है। एग्जैक्टली ये शेख रशीद ही हैं। टोटली फेस उनका जो कट्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं। एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा मोटे हो गए हैं जी, एग्जैक्टली फेस से वही लग रहा है कि जी एग्जैक्टली जी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी थर्ड पिक्चर की तरफ। आज के इस सेगमेंट की थर्ड पिक्चर है ये हमारी। तो सर हमारी थर्ड पिक्चर, ये तो एक बहुत छोटा सा बच्चा लग रहा है। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ उसके बारे में। ये एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर है जी एग्जैक्टली क्रिकेटर है। इमरान खान तो नहीं हो सकता? नहीं सर बिल्कुल नहीं। एक क्रिकेटर हैं और क्यूट सा है वैसे जी एग्जैक्ट। और इसके साथ ही आपको एक और हिंट देती हूँ, वो ये है कि इनकी अपनी फाउंडेशन है और इन्होंने अभी कोरोना के दिनों में बहुत सी ऐसी तो आपने बता ही दिया हाँ जी बिल्कुल, ये शाहिद खान अफरीदी साहब हैं। और इसके साथ ही हम फोर्थ पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो सर फोर्थ पिक्चर, ये हमारे ड्रामा फिल्म एक्टर हैं। इनका नहीं पता चल रहा। इनका चलें, स्टेज एक्टर भी हैं सर। स्टेज एक्टर भी हैं जी। चलें, आपसे गेस नहीं हो रहा? नहीं। मैं बता दूं तो व्यूवर्स, यहाँ पे सर ने हार मान ली है और मैं आपको बताती चलूँ कि सर ये मोइन अख्तर साहब हैं। जी बिल्कुल, ये मोइन अख्तर साहब हैं। इस टाइम हमारे दरमियान नहीं है और जी, मैं बताना चाहूँगा इनके हवाले से कि ये वो एक्टर थे जिन्होंने मतलब हमेशा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी हैं, लोगों की को हंसी दिखाई है और लोगों की जो ज़िंदगियों में अगर कहीं पे कोई दुख गम थे तो उनको अपनी एक्टिंग से और इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था अनवर मकसूद के साथ जो है वो जी। मेरा ख्याल है लूज टॉक के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा और उनके वो गेटअप्स और उनको देख के काफ़ी ज़्यादा लोग, और उन्होंने भी माशरे की बहुत सारी बुराइयों को जो है वो उजागर करते थे अपनी मज़ाह में ही, और ऐसी बातें लोगों को मतलब उनकी इस्लाह करते थे कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू मोइन अख्तर। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे सेगमेंट की लास्ट पिक्चर है और ये गेस करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो आज की लास्ट पिक्चर जी, ये एक बहुत क्यूट सी बच्ची हैं। हाँ बच्ची है लेकिन पॉलिटिक्स से इनका कनेक्शन है। पॉलिटिक्स से? अच्छा नहीं से थोड़ा सा गेस करें, सिंध साइड से पॉलिटिक्स कुछ आपके माइंड में आ रहा हो। सिंध साइड से तो डेफिनेटली मेरे बेनज़ीर हैं। डेफिनेटली सर, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जी बिल्कुल टफ था, लेकिन मैंने आपके लिए इजी बना दिया। हालांकि उनका भी सियासत में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा है और 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन चुकी हैं और मुल्क कौम की काफ़ी ज़्यादा खिदमत की। और इस हवाले से अगर उनकी हम बात करें तो लोगों को जो गरीब लोग थे अभी तक उनके हवाले से फंड्स जो है वो जनरेट हुए हैं और अभी तक वो उनको मिल रहे हैं। तो बहरहाल उनकी सियासत उनके वालिद के बाद अगर कुछ सही जानशीन मैं समझता हूँ तो वो बेनज़ीर होते हैं। और अभी तक उस तरह के उस पूरे ख़ानदान में अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई। जी तो उसको जी। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है कंप्लीट द सेंटेंस। और हम जो हैं कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ मुहावरे हैं जो कि हम अपने होस्ट से गेस करवाएंगे और देखते हैं कि इनको ये मुहावरे जो हैं वो आते हैं या नहीं आते या क्या सीन है। हम थोड़ा सा गेस भी करवा सकते हैं, लेकिन मुहावरों में हमारे सर जो हैं वो बहुत मीन्स कि उनका एक्सपीरियंस है, उनको ज़रूर आते होंगे। और चलते हैं आज के हमारे पहले मुहावरे की तरफ। तो सर हम आपसे कुछ मुहावरे जो हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन आपने उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक मुहावरा है लेकिन वो ऐसे है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन इसी से रिलेटेड जो है ये तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका इससे रिलेटिव जो है वो ये है कि अंधा क्या जाने डैश की बहार। अब आपको इसको कंप्लीट करना है, आप हमें बताएं हमारे व्यूवर्स को, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्यूवर्स। क्या जाने डैश की बहार, रोशनी की बहार। जी बिल्कुल नहीं, अंधा क्या जाने, आप थोड़ा सा सुना हुआ नहीं है मैंने ये। जी बिल्कुल, हम इसीलिए तो हम आपके लिए वो मुहावरे निकाल के लेके आए जो कि आपने सुने भी नहीं। बड़ा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, तो व्यूवर्स ये थोड़ा टफ होने वाला है हमारे सर के लिए, और आप भी उम्मीद है कि अंधा क्या enjoy जाने करेंगे। सर काइट से रिलेटेड है, काइट से रिलेटेड। आँख की बहार। नो सर, नो बिल्कुल नहीं। अंधा क्या जाने, थोड़ा पतंगबाजी में वो थोड़ा सा हम आपको गेस करवाती हूँ, मैं आपको हिंट्स देती हूँ। अंधा क्या जाने, पतंग से रिलेटेड। सॉरी नहीं पता सर। अंधा क्या जाने बसंत की बहार। अच्छा। हाँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है सब बात खोटी पहले डैश रोटी। सब बात खोटी पहले रोटी। नो, पहले डैश, डैश आगे इसमें। सब बात खोटी पहले डैश रोटी। पहले खाओ रोटी। नो नो। अच्छा, सालन रोटी। नो। सब बात खोटी पहले डैश रोटी। नहीं। 5 4 3 2 1। नहीं। ओके, पहले दाल रोटी। अच्छा, दाल। सब बात खोटी पहले दाल रोटी, दाल रोटी मीन्स के सब कुछ बाद में पहले खाना। अच्छा है, सही है। जी बिल्कुल। और सर इसके बाद जो है वो है, आपने मे बी आप ये गेस्ट बहुत जल्दी कर लें। ये है हमारे आज बड़े टफ निकाले हैं, कहाँ से निकाले? सर हमने इसीलिए तो निकाले क्योंकि आप मुहावरों में बहुत, मैं तो मुहावरे बड़े इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए तो मुझे मालूम था, इसीलिए हमने आपके लिए वो ढूंढ के निकाले हैं जो कि आप नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खिसियानी बिल्ली डैश नोचे। देखा, ये मैंने कहा था आपसे कि ये आपको मालूम होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है ऊंट रे ऊंट तेरी डैश सी कुर्सी थी। कौन सी? ऊंट रे ऊंट तेरी डैश, तेरी कौन सी? हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपको मालूम है। और उसके बाद उल्टे बांस डैश को। उल्टे बांस डैश को। उल्टे बांस। जी, उल्टे बांस डैश को। नहीं, ये भी नहीं सुना हुआ मैंने। उल्टे बांस बरेली को। बरेली को? जी, बरेली को। क्या होता है मुझे नहीं पता इसका। चले, ये देखा उल्टे बांस बरेली को। तो सर हमने देखा आपको, इट्स मीन कि आपको इसमें से बिल्कुल बहुत टफ थे ये, क्योंकि मुझे मालूम था आप मुहावरों में बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत मालूम होता है। इंटेलिजेंट में 3 तो मैंने गलत बताया, 2 सही बताया। जी बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा। जी बिल्कुल। तो व्यूवर्स बहुत इंजॉय किया हमने इस सेगमेंट में, और उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पे और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट, बिन बुलाए मेहमान। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज जो है वो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक ऐसा शख्स जो कि हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयों की वजह भी है, बहुत सारे घरों को तबाह करने की वजह भी है। और उस हवाले से में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बाबा जी से जिसे मैं तो कहूँगा एक जाली पीर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में हम सब देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि अगर हम बात करें फीमेल्स की और मेल्स की, तो बहुत सारे घरों में लड़ाई की वजह, बहुत सारे घरों में नाचाकी की वजह और प्रॉब्लम्स की वजह ये होती है कि मियाँ बीवी अगर दोनों के साथ, दोनों को एक दूसरे पे इस तरह से एतमाद नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वही वजह बनती है ऐसे लोगों के आने की उनकी ज़िंदगी में जो कि उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और बहुत सारे घराने मैंने ख़ुद भी अपने आंखों से देखे हैं कि जो इस तरह के लोगों की चक्करों में आके अपने घरों को तबाह कर लेते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे बिन बुलाए मेहमान की तरफ और उनसे ज़रा करते हैं बात कि वो किस तरह से लोगों से ये सारी चीज़ें करते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, हाज़िर हो जाओ।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवाएं जी, आप क्या नाम क्या है आपका? गिलाई खैर पाक लगे रहन चोरियां सलामत, ये दुध पुत्र दी खैर मोला लंग रखे लेंटर चोंदे रहन। एड्डा वड्डा नाम? अलगम शलगम शमक शू, चल गया तागा मेरा, हट जा पीछे तू। हाँ हाँ नाम पूछा मैंने आपसे सिंपली, आपने तो पूरा वो ए बच्चा, ये सानू कहंदे ने, सानू लोकी कहंदे ने, ये क्यों कहंदे ने पता नहीं क्यों कहंदे ने, ये सानू कहंदे ने तूनी शाह, तूनी शाह, धूनी शाह। तूनी शाह। तो शाह का तो समझ आ गई है, धूनी का क्या मतलब है? ये बड़ी लंबी दास्तान है बच्चा। तो सुना दे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸਾਂ। अच्छा, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:01 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੋੜਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਤੋਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਣੀ ਸ਼ਾਹ। इसका मतलब जंगल को आपने आग लगा दी? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੀ ਲੱਗੀ, ਧੂਣੀ ਲੱਗੀ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो तो चलो धूनी लगी है। जो लोगों के घरों में आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जो लोगों के घरों में आप एक नाचाकी पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और बल्कि तरीक़े वारदात बताएं आज नाज़रीन। नहीं बच्चा, गल है वी कि हर घर दे विच झगड़ा है, हर घर दे विच फसाद है। ये नूह सस नाल लड़दी है, सस नूह दे नाल लड़दी है। अच्छा, सौरा जड़ा वे नूह दे नाल लड़दा वे, नूह अगो जाके दियोरा जेठा नाल लड़दी है। दियोर जेठ जड़े ने वो अपनी भरजाई नूं तंग करदे ने, फिर दियोर जेठ विच आ जांदे ने। इस वास्ते हर घर दा ये मामला है, हर घर दा मामला साडे कोल आंदा है, असीं ओनू सीधा करने हैं बच्चा। आप मुझे ये बताएं, ये चले झगड़े तो होते हैं घरों में, जाहिर बात है, जब दो लोग आपस में रहते हैं तो झगड़े भी होते हैं, तो वो झगड़ों की कैसे सुलह क्या करवाते हैं आप? सुलह करन दा बड़ा सौखा तरीका वे बच्चा, बहुत सौखा तरीका। मेरे तो मोकल कम नहीं करते उत्थे सिर्फ उन्हां दी अपनी मुहब्बत कम कर जाती है। एक नूह आ जाती है मेरे को आके कहती, बाबा जी ये धूनी शाह जी मेरी सस ने बड़ा तंग किया है, ये सवेरे 6:05 ते मैनूं उठांदी, उठ कुड़िए सुती है तू। हाँ जी, तो मेरी सस ने मैनूं बड़ा तंग किया, ना मैनूं आराम करन देंदी है, ना चैन करन देंदी है, ना मैनूं पेके जान देंदी है। अच्छा, पहले तो आप हमारे सवालों के जवाब देना। बहुत सारे थोड़े सवाल का जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे इल्जामात हैं आपके ऊपर, पहले तो उनकी तरफ से। नहीं, साढ़े ते कोई इल्जाम नहीं हो सकता बच्चा, धूनी शाह ते कोई इल्जाम नहीं। असी उस नूह नूं एक तवीज़ देनी, ये तवीज़ ले जा जाके पावे दे थले, इनू दब के उत्ते बैठ जा, तेरी सस खामोश हो जाएगी। ओदी सस भी आ जाती है साडे कोल। अच्छा, वही आके कहती है मेरी नूह ने मैनूं बड़ा तंग किया है, ये सारी रात टीवी ला के वेखदी रहंदी है, नैट दे उत्ते पता नहीं की खेडदी रहंदी है, ये ना सोंदी है ना सौण देंदी है, सवेरे सवेरे जाणियां नूं मेरे कोल भेज देंदी है, स्कूल जाणा इन्हां नूं पैसे दे। मैनूं बड़ा तंग किया, असीं ओनूं तवीज़ देनी है, ये ले जा तवीज़, इनू जाके अंब के बूटे नाल बन दे, हवा लगेगी, तेरी नूह आपे सीधी हो जाएगी, लहना खाएगी। यही मैं अभी बताने लगा था कि आप लोग जो उसका हल बताते हैं वो भी इतना क्रिटिकल होता है कि किसी लोगों को समझ भी नहीं आती कि क्या, जिस तरह ये हुई तो गल ऐसी, वो काम दसना जरा समझ ना आए। अब वो जाके आम का बूटा तलाश करे, फिर उसके ऊपर वो बांधे और फिर वो हिलेगा, तो फिर भी इस तरह फिर उसका दिल हिलेगा, फिर वो सही हो जाएगी। असं उन्हें समझा देने खबरदार, अज तू 24 घंटे अपनी नूह के नाल नहीं बोलना, ते नूह नूं भी समझा देने खबरदार, अज सस दे नाल 24 घंटे नहीं बोलना। वो दोनों खामोश रहंदियां ने, वो समझदियां ने धूनी शाह दा तवीज़ कम कर गया। अच्छा, ये साडा काम है। अच्छा, ये अल्लाह आम के साथ दिल का क्या ताल्लुक है? अल्लाह आम हिलेगा तो दिल हिलेगा। अंब हुंदा है, अंब जिहड़ा हुंदा ना बड़ी मुश्किल नाल पलदा है, इसे तरह दिल इंसान दा बड़ी मुश्किल दे विच हुंदा है। वो अंब हिलदा ते फिर दिल हिलदा है, ये दोवें जदों हिलदे ने फिर इन्हां दा आपस च काम बन जांदा है, फिर खामोश लड़ाई फसाद खत्म हो जाती है। चलें, ये मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, लोगों की मुश्किलात दूर। हाँ जी, आसानियां ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कीमत लिए नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, बाहर असीं अपना एक सैकटरी बिठाया जिहड़ा पर्चियां बना के दिंदा है। अच्छा, जिसे डॉक्टर पर्चियां बना के देंदे ने मशवरा फीस दियां, इस तरह एक पर्ची बनती है, और सिर्फ 1000 दी बनती है, इसी रेट बताया ही नहीं, हालांकि लॉकडाउन होया, कोरोना आया, सारा कुछ है, लेकिन असीं 1000 रुपया रखे। आप दिल के डॉक्टर हैं? नहीं, असीं बिल दे डॉक्टर, ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਬਿੱਲ ਉਹ पे करते हैं, पर्ची लैके नंबर अपना लगा होंगे 56 नंबर 57 58 59 60, उत्थे लाइन दे विच बैठी होंगी ने सारियां बीबियां। अच्छा, हाँ, आपको ये मसलों का पता कैसे चल जाता है? पहले ये बताएं ना, सास का पता चल जाता है कि क्या किया, और बहू का भी पता चल जाता है कि सास ने क्या किया, ये क्या तरीका कार है? थोड़ा सा ये तरीका कार तुहानू दस देने बच्चा, पहले ये दसो, ये कैमरे तुहाडे काम ते नहीं करते? नहीं बंद ने, कोई होर सुनने वाला तो नहीं, कोई नहीं, इत्थे वेख लियो, बिल्कुल वेख लियो, क्योंकि धूनी शाह दी अपनी करमात ने। अच्छा,
ਧੂਣੀ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ वही ਪਹੁੰਚਿਆ। सुनने के लिए आज बुलाया आपको ना। हाँ जी, गल ये वे बच्चा, अलगम शलगम शमक छू, चल गया धागा मेरा हट जा पिछे तू। सुन लो गल इंज कि असीं अपनियां छोटियां छोटियां बच्चियां होंदियां 12-14 साल दियां, उन्हां नूं भेज दिंदे आ कोठियां 'च काम करन वास्ते। अच्छा, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਨਾ। ਉਹ ਹੱਕੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀਰਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਧੂਣੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। जिसले पैरे च बह जाती है 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए की दिहाड़ी उतो लग जाती है। आपने लोगों को बेवकूफ बनाया ना। नहीं, हमने आपको बेवकूफ बना दी है। हमारे तीनों कैमरा चल रहे हैं और जो कुछ आपने बोला है ना वो सारा कुछ ये भस्म हो जाएंगे बच्चा, ये कैमरे सारे तोड़े, ये सड़ वाल जाने आग भी निकल जानी है। ये अभी देख लेते हैं, ये आपका कैमरा भस्म करके दिखाएंगे। ये भस्म मैं किस तरह करना है? इसलिए मेरे मौका टिकटॉक ते मसरूफ ने, अगर मेरे को हाजिर होंगे हुणे पहले चुक ले जाना। टिकटॉक देखते हैं वो टिकटॉक दे मेरे मौका लगे ने। हाँ जी, तो उनको बुलाए ना थोड़ी देर। उन्होंने नहीं बुलाना इस वास्ते कि खुसरे अज मसरूफ ने, खुसरे दे डांस देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताया, ये एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ये भी है कि आप जब भी कोई आपके पास लोग आते हैं आप उसे कहते हैं 9 जो है वो काले बकरे ले आओ, 3 जो है वो कुक्कड़ ले आओ, और ये क्या चक्कर होता है? ये चक्कर कोई नहीं बच्चा। उसके ऊपर आप कहते हैं कि इसकी जो इसका खून जो होगा उसमें उससे मैं तावीज़ लिखूंगा, और इस तरह की चीज़ें आप बताते हैं कि बिल्कुल 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 दसीदा असी, बल्कि उन्होंने कहने उल्लू का खून लैके आओ। वो उल्लू का नहीं लेंदे, उल्लू के पट्ठे का ले आते हैं। वो जो खून ले आते हैं वो सरिंज भरने, सरिंज भर के का पट्ठा होता है ना जो आपके पास आ जाता है। बिल्कुल दुनिया जो आप खुद बेवकूफी के ट्रैक पे चलिए बच्चा, अलगम शलगम शमक छू, चल गया तागा मेरा हट जा पीछे तू। अच्छा, मेरा मतलब कहता कि जो मजहब ते यकीन नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, जो कि रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, जहाद नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, फिर साढ़े को आंदा है, फिर असा कुछ करना होंदा होदा। पढ़ते हैं नमाज, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, ईद पढ़ी दी, जुमा पढ़ी दा। अलगम शलगम शमक छू। नमाज आती है आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आंदी है। अगर मैं कैमरे के सामने आपसे पूछ लूँ नमाज के बारे में, मेरा नहीं ख्याल आप सुना पाएंगे पूरी नमाज। नहीं इस वेले देखो नमाज का माहौल नहीं। अच्छा, इस वेले नमाज का माहौल नहीं, ये सारे काम बावजूद हो के फिर करने पैंदे ने बच्चा। आपको तो हर टाइम बावजूद होना चाहिए, आप तावीज़ लिखते हैं। नहीं इसलिए कह रहे हैं बच्चा, ये मजहबी काम है, मजहबी लेवल है, इन वाला गिरा दो, उधर आ जाओ। बात नहीं करते। चले सर, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बाबा जी बस इतना बता दें कि इशा की कितनी रकात होती हैं? ये बच्चा मेरी गल सुन, माशाल्लाह तू बैठी इंज लगदा कि दुआने च निकल के आई है। फड़े गए ये बच्चा इशा दी जेड़ियां रकातां ने 17 हुंदियां ने, ते 4 फर्ज लगने, 2 फर्ज लगने, पता सानू सारा ही है। अल्लाह माफ करे, 4 फर्ज कौन से और 2 फर्ज कौन से हैं भाई? 4 सुनता 4 फर्ज, फिर 2 सुनता 2 फर्ज, फिर 3 वितर 2 नफल, बच्चा 17 हुंदे ने। गलत बता दिया बाबा जी आपने ये बिल्कुल। आपका हाल है, आपको नमाज के बारे में कुछ नहीं पता, लोगों के फैसले कैसे, लोगों के मुकद्दरों के फैसले कैसे। लोगों ने मुकद्दर साढ़े मोकल करते हैं तवीज़ ताकि दे नाल। अच्छा हाँ अच्छा, बात ये भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ कि आपके पास ही मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, बाहर नहीं जा रहे, क्या क्या इस तरह के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वीज़ा नहीं लगन दिया होंदा, इस वास्ते नहीं लगन दिया होंदा कि उन्होंने जो पैसे दिते उन्होंने थोड़े होंदे ने, वो होर मंगते ने पैसे, फिर होर मंगते ने पैसे, फिर उन्होंने दलील करते हैं। साढ़े को जो आते हैं तवीज़ लैके जाते हैं, वही तवीज़ उन्होंने मठियाई वाले डब्बे के विच पा के उन्होंने मठियाई खवा देंगे ने, वो फटाफट ठा ठा करके मोहरा ला के वीज़े ला देंगे ने। अच्छा, ज़्यादातर कैसे केसेस आते हैं आपके पास? साढ़े को जो केस आते हैं वो बहुत लड़ाइयाँ झगड़े से आते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, मियाँ बीवी आपस में लड़े ने, बहुत ज़्यादा लड़ गए ने, इन्ना लड़ गए ने सोच पै गई उन्होंने दोवां, वो मेरे को आ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी ए धूनी शाह जी जरा धूनी लाओ, असी फिर हरमन लैके धूनी लाने, जो अलगम अलगम शमक छू, चल गया तागा मेरा हट जा पीछे तू, वो फिर ठीक हो जाते हैं। अपने घरों के 1000 रुपया साड़ी फीस होंगी है, मशवरा सानू दे ठीक हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो इस तरह वो वहमो गुमान के आके ठीक हो जाते हैं। साढ़े तवीज़ ने की करना, लेकिन फिर भी साढ़ा तवीज़ लैके जाते हैं।
ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तलाक़ें भी करवा देते हैं आप? ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਕ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਈ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, हाँ साढ़े को बड़े मोकल ने। अलगम शलगम शमक शू चल गया तागा मेरा, हट जा पीछे तू। हाँ अच्छा बाबा जी ये बताएं कि आप कोई पढ़े लिखे भी हैं या बस वैसे ही चलते? हाँ जी मैं बड़ा पढ़िया लिखिया जी, कितना? बहुत पढ़िया लिखिया हुआ मैं। मेरी जड़ी चीज लगे मैं पढ़ जाना। अच्छा इसके अलावा भी कोई कारोबार है? किस तरह अपना ये तो चंगा केड़ा कारोबार बना के? ये तो चंगा केड़ा कारोबार है, बुढ़िया के पीर कभी भुखे नहीं मरे बच्चा। अच्छा ये चंगा केड़ा कारोबार है? सवेरे 7 बजे उठ के बुआ खोले तो 3 जनानियां बाहर खलोती होंदियां ने। और माशाल्लाह भावें आप ही घरों भुखियां 1000 रुपया अज बड़िया होंदा है। तुनी शाह जी आ तुनी दिओ जी, आ मेरा जवाई बड़ा तंग करदा मेरी कुड़ी नूं, आ तीजे दिन मेरे घर भेज दिंदा है। और ये जो कुक्कड़ और ये बकरे जो मंगवाते हैं क्या करते हैं? सुभान अल्लाह, इलाही खैर पाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत पुत्र दी खैर है, मौला लंग रखे लैंडर झोलदे रहन। ਇਹ ਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਠ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ क्या हो गया? ये प्रोग्राम चल रहा है क्या हो गया? बोलना नहीं बच्चा, बोलना नहीं। मेरी बेगम का फोन जरा मैं सुन लवा। बेगम का फोन। जी बेगम साहबा, वालेकुम सलाम। हाँ 10 परोड़े आ गए ने कट्ठे ही, नाल 18 जाने। हाँ ते फिर अच्छा मैं जी बेगम साहबा मैं भिजवा देना किन्ना 5 किलो छोटा गोश्त। अच्छा 5 किलो नाल मच्छी भी। अच्छा और अच्छा दूध दे बड़े डब्बे ऑल पर्स दे 6। अच्छा मैं मेरी जान मैं ताबिया दूर आ बस थोड़ा जिहा मैं भिजवा रहा ना नाराज ना होई, अगे तेरे बड़े लम्बे दंद ने मैनू राती मारे सन, नाराज नहीं होना, मैं भेजने लगा। आ गया। अच्छा इसका मतलब आपका भी यही हाल है सब लोगों की तरह? एक मिनट मैं बंदोबस्त कर लवा। ये अपनी बेगम दा यकीन करो, ये पेके टोर जे साल आउंदी नहीं। ए बच्चा ए मेरी गल सुन, ये तू कहन डिया सा ना, कहन डिया हां कि यहूदियां दे मुल्क दा वीजा नहीं लगदा, इसराइल का वीजा मना ना पाकिस्तान च, लेकिन असी लवा दिता बच्चा। हाँ ये पहला वीजा तेरा ही लगना इसराइल का, फिकर ना कर। वो सीधे हो गए ने सारे। तू नहीं शाह दा तवीज काम कर गया बेटा, तू कोई हुक्म नहीं, तू दौड़दा आ किथे में। अच्छा किथे में? ये सुंदर फाउंडेशन दे कोल है। ए बेटा अंदर आ जा, मैं चिट लिख के भेजना। तू इंज काम करना कि सिर्फ 10 किलो गोश्त बकरे दा, ये 5 किलो मच्छी ताजी। हाँ तो हाँ बस ठीक है, इन्ना ही है। तो इंज करी कि आल पर दे डब्बे 10 कर ली किलो वाले। हाँ बेटा ते 1000 रुपया नगद। हाँ बस इन्ना कम। ये किथे पहुँचाना है ये तेन मैं दस देना। ये बेटा तू इंज करना में कि जिसले सुंदर फाउंडेशन वाली गली निकलेगा, सामने खब्बे हाथ होएगा, अगे खादम वाली रोड आएगा, क्रॉस कर जाई। जिसले क्रॉस करेंगे आगे आएगा महला फराडिया, गली नंबर 302, मकान नंबर 420 की बैल खड़का के उतो एक अंदरों बीबी निकलेगी। डरना नहीं वो को, बिल्कुल नहीं डरना। वो है खूबसूरत लेकिन डरना नहीं। बस वो हाथी छापर फड़ा के पीछे परत के नहीं देखना, बच्चा नस जाना है। इंशाल्लाह तेरा इसराइल का वीजा लग गया। हाँ छेती कर 10 मिनट दे विच। 10 मिनट काम हो गया, शुक्र है। आपको पता है कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया आपका? कोई गल नहीं, रिकॉर्ड हो गया तो कोई गल नहीं। यही है, लोगों ने देख के समझ जाना चाहिए मेरा ख्याल है लोगों को कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। ये सारे लोग समझदार होंगे ने बच्चा, ये समझदारी दे नाल साडे कोल आंदे ने। इन्हां नूं पता है, तू नहीं शाह कोई तू नहीं है। ये सारा सिलसिला इस तरह ही चलता है, लोगों से किसी से लेके कुछ किसी से ये बिल्कुल देखो ना, 20 बुजुर्ग कादे से बैठे हैं। कितना आसानी से आपने पूरे 10 जो है वो मेहमानों का राशन का भी इंतजाम कर दिया, यहाँ बैठे बैठे, और हर एक चीज़ हो गई। ये देखो ना तुम्हारे सामने में ना, अगर तुहानू किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो दसो मैनू। लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, जब किसी के घर में मेहमान आते हैं तो लोगों को बड़े वक्त पड़ जाते हैं, और आपने 2 मिनट में जो है वो एक सारी हर एक चीज़ का मतलब वीजा भी तो इसराइल का लवाया ना, जी गवर्नमेंट ही लाती ही लवाता है। ये लग गया वैसे? कितों लगना है?
तो फिर उनको क्या कितों लगना तो है उसको मेरे तो- मेहमान तो भुगत जाना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या क्या बात ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, तो 2 साल से वो आपके साथ वीजे के प्रोसेस के लिए चल रहे हैं, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਬੱਚਾ, तो सारे आपने करवा दिए। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਲੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे बाबा जी तूनी शाह, हाँ, और इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने ही सब कुछ किया, जो कुछ किया वो आपने देखा भी है। और अगर अब भी हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे वो बहन भाई, हमारे वो लोग जो कि इस तरह के लोगों के फ्रॉड में आके अपने घरों को तबाह कर लेते हैं, अपने घरों का सुकून बर्बाद कर लेते हैं, उनके लिए ये एक मिसाल थी कि ये लोग किस तरह से वारदात करते हैं और किस तरह से जो है ना उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और सारी ज़िंदगी जो लोग इनके पीछे रहते हैं फिर उनको सारी ज़िंदगी ये चक्करों में डाले रखते हैं और उनका कभी भी भला नहीं होता। तो आज के प्रोग्राम करते हैं यहीं पे साइन आउट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात दोबारा। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।